जातिगत जनगणना का अर्थ है कि जब जनगणना हो तो जाति के आधार पर हर व्यक्ति की भी गणना की जाए, जिससे ये पता चले कि किस जाति की कितनी जनसंख्या देश में है। और हमारी मांग है कि इसके साथ साथ खाली हमें ये ना पता चले कि फला जाति में इतने लोग हैं, हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि उस जाति के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वे भी करवाया जाए, ताकि विभिन्न पहलुओं से उस समाज की स्थिति पता चले कि उसमें कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने एडवोकेट हैं, कितने लोग, उनका पढ़ाई का स्तर क्या है, कितने लोग 10वीं के पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, कितने लोग 12वीं तक जा पाते हैं लेकिन 12वीं करने से पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं, कितने लोग बीए करते हैं, कितने एमए करते हैं, कितने लोग टेक्निकल डिग्री लेते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। और इसके अलावा, और ये स्थिति किसी के बारे में मालूम नहीं है। जहाँ तक जनगणना का सवाल है, जातिगत जनगणना का, ओबीसी की जनगणना अंतिम बार 1931 में हुई थी। अगर पूरा इतिहास देखा जाए तो ब्रिटिश शासनकाल में 1872 में जनगणना भारत में कराई जानी शुरू करी, और अंग्रेजों ने शुरू से ही 1931 तक जब भी जनगणना कराई, हर 10 साल बाद तो जातियों की भी जनगणना हुई। मतलब जाति के आधार पर भी लोगों ने चुना गया कि जाति भारतीय समाज की सच्चाई है, हम उसको नकार नहीं सकते। आदमी पैदा होता है तो उसको सम्मान भी जाति के आधार पर मिलता है, किस जाति में पैदा हुआ उसी आधार पर सम्मान मिलता है। अगर आपके यहाँ खाना होने वाला ब्राह्मण है तो आप बोलेंगे अरे पंडित जी खाना बन गया कि नहीं बन गया, या जो भी होगा वो यही बोलेगा। और वहीं कहीं ओबीसी हुआ, एससी को तो खाने पे कोई लगाता ही नहीं है। ओबीसी होगा तो उसका नाम लेके, अगर राम प्रकाश यादव होगा तब भी कहेंगे रामू खाना बना कि नहीं बना। ये हाल है जाति व्यवस्था का। जाति व्यवस्था आज भी समाज की सच्चाई है। हर चीज, यहाँ तक कि राजनीतिक दल टिकट भी उस जाति को उसके वोटों की संख्या के आधार देते हैं कि कितने वोटर हैं तुम्हारी जाति के, तभी उसको देते हैं। तो अगर किसी जाति की संख्या जितनी भी है, क्या उसके हिसाब से उसे हिस्सेदारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये सब जानने के लिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। एससी समाज की जातिगत जनगणना हर 10 साल बाद होती है, लेकिन सारे आंकड़े उनके पास उनके नहीं होते। हमने वेबसाइट देखी है, हमारे अशोक भारती जी ने एक बार मुझे दिखाया, तो उनकी होती है, पता चलता है कि साथ जाटा समाज है उसके कितने मकान है, धोबी समाज है उसके कितने मकान है उत्तर प्रदेश में, धानुक समाज उसके कितने मकान है, खटिक के कितने मकान है। लेकिन ये सारी जानकारी अधूरी है। मकान होना ही समाज का विकास नहीं होता। मकान, पक्का मकान लिख दिया, पक्का मकान बिना प्लास्टर का भी पक्का मकान होता है, प्लास्टर वाला भी पक्का मकान होता है, 1 कमरे का मकान भी मकान कहलाता है, और 5 कमरे का मकान कहलाता है। तो उसकी बाजारी कीमत क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, किस हैसियत से वो लोग रह रहे हैं, कितने बड़े मकान में रह रहे हैं, उन मकानों की क्या स्थिति है, ये जब तक पता नहीं चलेगा तो हमें आर्थिक स्थिति का समझ नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें कि उनके कितने अधिकारी बने, कितने एमपी एमएलए हैं, कितने पंचायतों में उनकी हिस्सेदारी क्या है, ये सब चीजें जानने के लिए एससी का भी, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे सब ओबीसी की जनगणना 1931 के बाद नहीं हुई, एससी की तो होती है, तो एससी की बात क्यों हो रही। एससी के भी सारे आंकड़े सही नहीं है, इसलिए चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हो, सबकी जनगणना, जातिगत जनगणना होनी जरूरी है। ओबीसी की स्थिति तो बहुत खराब है, 1931 के बाद जनगणना हुई नहीं। जनगणना हुई कि जातिगत जनगणना नहीं हुई। 1941 में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। और संभावना ये भी है कि देश के हालात बहुत खराब थे, पूरे विश्व के हालात बहुत खराब थे, तो जो भी जातिगत जनगणना हुई उसमें तमाम कमियां रही होंगी, इसलिए उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। 1951 में देश आज़ाद हो गया, हमारे देश की स्वतंत्र सरकार बन गई। उस समय जो हुक्मरान थे उन्होंने ये सोचा कि एससी की तो जातिगत जनगणना कराई जानी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको रिजर्वेशन के लिए उनकी संख्या जाननी जरूरी है, लेकिन ओबीसी का रिजर्वेशन था नहीं, इसलिए उनकी जनगणना नहीं कराई गई, उस मामला खत्म हो गया। लेकिन ओबीसी का धीमे धीमे चेतना आनी शुरू हुई, तो उन्होंने भी अपनी आवाज मुखर करनी शुरू हुई। उसमें ये बड़ा कारण ये भी था कि उनकी जो रिजर्वेशन के लिए पहले जो काका कालेकर आयोग बना,
उन्होंने भी 1931 की जनगणना के आधार पर उनकी संख्या 52% मानी। मंडल आयोग ने भी उनकी जनसंख्या जो है 52% मानी। इसलिए जब ओबीसी में नेतृत्व का उभार आया सन 80 के दशक के बाद, इन लोगों ने जातिगत जनगणना की बात करनी शुरू करी और उसके वजह से, इनके दबाव की वजह से 2011 में यूपीए सरकार ने सर्वे करवाया, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। अब आप साजिश देखिए कि उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए कि उसमें इतनी कमियां थी कि उसमें कमियां देखिए कि जहां 1931 में जब मतलब अंतिम जातिगत जनगणना हुई थी तो देश में कुल जातियों की संख्या 4147 थी। 2011 में जो जाति जनगणना हुई उसमें देश में कुल जातियों की संख्या जो निकाली गई वो 46 लाख थी। जातियों की संख्या ही बढ़ा दी। अकेले महाराष्ट्र में जहां पर 1931 के हिसाब से 494 जातियां थी, वहां पर 4,28,677 जातियां होंगी। मतलब एक साजिश के तहत बैठे हुए हैं। वो चाहते ही नहीं कि इनकी जातियों की संख्या पता चले, जातियों में जो सामाजिक व शैक्षिक सर्वे हो, आर्थिक सर्वे हो, उसके आधार पर इनकी विभिन्न पहलुओं से उनकी वास्तविक स्थिति पता चले। क्योंकि अगर वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी तो ये अपनी विभिन्न जगहों पर अपनी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मांगने लगेंगे, तब उनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए कभी भी जाति जनगणना का समर्थन नहीं करते कि उन्हें मालूम है जातिगत जनगणना आएगी तो हमें पता चलेगा कि देश के जो विभिन्न संसाधन हैं उन पर कब्जा किन जातियों का है और कौन कौन लोग हैं जो कि देश के 85% जनसंख्या वाले हैं, उनके पास क्या है। और देखेंगे तो पता चलेगा अधिकांश जगहों पर उनकी स्थिति ना के बराबर है। तो इसलिए जातिगत जनगणना का हमेशा विरोध हो रहा है। ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास में क्या SC ST OBC भी शामिल है? उस शब्द की व्याख्या क्या है? अगर उस शब्द में SC ST OBC है तो उनकी पूरी जातिगत जनगणना कराई जाए और सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सर्वे के साथ करवाई जाए, जिससे कि विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न पहलुओं से पता चले कि SC ST OBC और उनकी विभिन्न जातियों की क्या स्थिति है, ये पता चले, ताकि उनके विकास के लिए, उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए काम करना चाहती है तो वो किस आधार पर करेगी, उसके लिए आंकड़े जानना आवश्यक है। और तभी जो सामाजिक संगठन है वो भी मांग कर पाएंगे कि फला जाति का संख्या इतनी है, उनकी यहाँ पे क्या स्थिति है, उनको क्या क्या मिलना चाहिए। तो जो मानवर काशीराम ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आबादी के हिसाब से यदि हिस्सेदारी चाहिए तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तभी SC ST OBC को विकास की मुख्य धारा में लाया जा सकता है।